जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण एजुकेशन इस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का सेट नंबर 3। ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के एप्लीकेशन पर आप लोग अगर करने जाइएगा तो आप लोगों को 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, तब जा करके आप लोग ये क्लास जो है कर पाइएगा। मगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में कराया जाता है और इसका जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को फ्री में PDF भी उपलब्ध कराया जाता है। तो आइए हम लोग अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कि कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच में हुआ? तो राइट आंसर फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। कर्नाटक का जो युद्ध है यह फ्रांसीसी और ब्रिटिश विदेशी सत्ता के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कर्नाटक के युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कार्यकाल है वो 1746 से 1748 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि जो थी वह ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध को होने का तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का तत्कालीन कारण था तो यह था कि अंग्रेज अधिकारी वार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, पौंडीचेरी के गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुड्रोने की सहायता से मद्रास कब जीत लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा, कब जीता था? तो 1746 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और किसके बीच में लड़ा गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अल वरुद्दीन के बीच में लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और फिर अल वरुद्दीन के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? तो पैराडाइज ने किया था। याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है यह पैराडाइज ने किया था। तो आइए देखिए पैराडाइज किस में दिया गया है। देखिए पैराडाइज ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? सही आंसर हो जाएगा अड्यार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अनयार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति है यह 1748 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा एक सेला सोपेल की संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है किस संधि के द्वारा हुआ? तो ला सोपेल की संधि के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो शुरुआत है वो 1749 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य का चयन करिए। ठीक है, तो सत्य का चयन करना है। तो देखिए, जो पहला नंबर कथन है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि विदेशी परिस्थितियों ने किया, यह कथन गलत है। विदेशी परिस्थितियों ने नहीं, भारतीय परिस्थितियों ने किया था। ठीक है, तो हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तय किया था, तो ये कथन हम लोग का गलत है। दूसरा कह रहा है फ्रांसीसियों ने चंदा साहेब एवं मुजफ्फर जुग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अलवरुद्दीन एवं नासिर जंग का, तो ये जो कथन है ये सत्य है। ऑप्शन नंबर देखिए, तो दूसरा नंबर कथन सत्य है, पहला नंबर कथन गलत है। कह रहा था कथन कौन सा सत्य है? तो दूसरा नंबर सत्य है, यानी कि केवल बी, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 1754 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति है यह एक सेला सोपेल की संधि के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं देखिए, एक सेला इसका नहीं होना चाहिए, एक सेला सोपेल की संधि नहीं होगा, पौंडीचेरी की संधि के द्वारा हुई थी। ठीक है, पौंडीचेरी की संधि के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच में प्रसा में हुई सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन बतलाना है कि इनमें से कौन सा है। तो देखिए, पहला नंबर कथन है तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण फ्रांस की सरकार के द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। तो ये कथन पहला नंबर सत्य है हम लोग का।
दूसरा नंबर 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण कर लिया। तो ये भी कथन जो है सत्य है, यानी कि दोनों कथन हम लोग का सही दिया गया है। तो आइए ऑप्शन में देखिए दोनों कथन किसमें सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, वांडी वसा का युद्ध 1760 में किसके बीच लड़ा गया। वांडी वसा का युद्ध 1760 में किसके बीच में लड़ा गया। सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत कब हुआ। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो अंत है वह 1763 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ। किस संधि से अब पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस संधि से हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो अंत है वह पेरिस संधि से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के तीनों युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। कर्नाटक के तीनों युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कथन पढ़िए, कह रहा है कि ब्रिटिश कंपनी गैर सरकारी संस्था थी, ये कथन सत्य है। अंग्रेजों का सैनिक संगठन उच्च स्तर का था, ये भी सत्य है। अंग्रेजों की मजबूत आर्थिक स्थिति, ये भी सत्य है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के तीनों युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे, तो तीनों सही कारण थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कर्नाटक के 3 मुद्दों में फ्रांसीसी के असफलता के कारण थे। तो देखिए कर्नाटक के 3 मुद्दों में फ्रांसीसी के असफलता के क्या कारण थे, तो फ्रेंच कंपनी का राजकीय सहायता पर निर्भरता, ये सही है। फ्रेंच कंपनी का आर्थिक स्थिति का ब्रिटिश कंपनी के तुलना में कमजोर होना, ये भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारों में दूरदर्शित का अभाव, तो ये भी सही है, यानी कि तीनों कथन सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, 1756 में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। तो उस वक्त में बंगाल का जो नवाब है वह सिराजुद्दौला बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1756 में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो सिराजुद्दौला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के बीच में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो सही आंसर हो जाएगा 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया शाही फरमान। ऑप्शन नंबर ए, देखिए कथन नंबर ए ये सही हो जाएगा और ये तीनों गलत होगा। ठीक है, अलीवर्दी खां की मृत्यु गलत है, मीर जाफर की हत्या ये भी गलत है, इनमें से सभी ये तो गलत हो ही गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक होल की घटना को किसने प्रस्तुत किया। तो ब्लैक होल की घटना को किसने प्रस्तुत किया था, सही आंसर हो जाएगा हॉलवेल ने ब्लैक होल की घटना को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, कह रहा है साथियों कि काल कोठरी की घटना से संबंधित शासक है। तो काल कोठरी की घटना से संबंधित शासक सिराजुद्दौला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस शासक ने कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया था। तो कौन सा शासक था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, अलीनगर की संधि किसके बीच में हुई। तो अलीनगर की जो संधि है ये किसके बीच में हुई थी, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का जो युद्ध है वह 23 जून 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया। तो प्लासी का जो युद्ध है वह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर ने धोखा दिया था, राय दुर्लभ ने भी धोखा दिया था और मानिक चंद ने भी धोखा दिया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को ये तीनों ने धोखा दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्लासी के युद्ध का परिणाम हुआ। तो प्लासी के युद्ध का परिणाम जो है क्या हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय, ये सही है। अंग्रेज की वित्तीय स्थिति में मजबूती, ये भी सही है। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति में मजबूती, ये भी सही है, यानी कि राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाने जाने क्या
वेंसी टॉट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए मीर कासिम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था कि निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाने जाने का वेंसी टॉट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो कौन सा वो शासक था, राइट आंसर हो जाएगा इसका मीर कासिम था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल के किस शासक के द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु एक अतिरिक्त कर खिजरी जमा लिया जाता था। ठीक है, बंगाल के किस शासक के द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु एक अतिरिक्त कर खिजरी जमा, जो उस कर का नाम क्या था, तो खिजरी जमा था, लिया जाता था। तो किस शासक के द्वारा लिया जाता था, सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम के द्वारा लिया जाता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का जो युद्ध है वह 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बक्सर का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच में लड़ा गया था। तो बक्सर का जो युद्ध है वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था, अंग्रेज, एक साइड अंग्रेज था और दूसरे साइड में किसके बीच में लड़ा गया था। तो देखिए सिराजुद्दौला हो जाएगा, शाह आलम टू हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय वो हो जाएगा, और फिर मीर कासिम, अंग्रेजों और इन तीनों के बीच में लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वह हेक्टर मुनरो ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के सेना का नेतृत्व किसने किया। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के सेना का नेतृत्व जो है वह किसने किया था, राइट आंसर हो जाएगा गुरगिन खान ने किया था। ठीक है, गुरगिन खान ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के सेना का नेतृत्व जो है वह किसने किया था, तो गुरगिन खान ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो इलाहाबाद की जो संधि है यह 22 अगस्त 1765 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुई। तो इलाहाबाद की जो संधि है यह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन इलाहाबाद की प्रथम संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रथम संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। तो पहला नंबर हम लोग का कथन कह रहा है कि कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुई। तो पहला नंबर कथन सत्य है। दूसरा नंबर इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन स्वीकार किया। तो ये भी कथन सत्य है, यानी राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों जो कथन है ये दोनों कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए द्वैध शासन के संबंध में दोनों कथन पर विचार करना है। तो कह रहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार नवाब के पास था। तो यह कथन गलत है। दूसरा नंबर आंतरिक शक्ति व्यवस्था, फौजदारी, न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व कंपनी के पास था। तो यह भी कथन गलत है, यानी राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन जो है दोनों कथन गलत दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 44 नंबर क्वेश्चन। अच्छा देखिए अगर दोनों कथन गलत है तो अगर आप लोग इसे सही करना चाहते हैं तो ये भी सही कर सकते हैं। देखिए ये कह रहा था कि इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार नवाब के पास था। तो ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि नवाब के पास नहीं था, यह अंग्रेजों के पास था। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार जो है यह अंग्रेजों के पास था, नवाब के पास नहीं था, इसलिए कथन गलत था। और दूसरा नंबर आंतरिक शक्ति व्यवस्था, फौजदारी, न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व कंपनी के पास था। तो देखिए ये कंपनी के पास नहीं था, ये आप लोग का नवाब के पास था, इसलिए दूसरा कथन भी दूसरा नंबर भी कथन गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों जो कथन है दोनों कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन बंगाल में द्वैध शासन का क्या प्रभाव हुआ। तो बंगाल में द्वैध शासन का प्रभाव यह हुआ था कि दीर्घकाल में भारतीय व्यापार का विनाश हुआ, ये सही है। और फिर
अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई, ये भी सही है। कृषकों की स्थिति दंडनीय हुई, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्वान के अनुसार 1765 से 1772 के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का। इसका सही आंसर देखिए, ये दोनों गलत है। आर.एस. शर्मा, रजनी पास दत्त नहीं होगा। आगे देखिए और कथन देखिए, इसका ऐसे राइट आंसर हो जाएगा के एम पणिक्कर। के एम पणिक्कर इसका राइट आंसर होगा। आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा था किस विद्वान के अनुसार 1765 से 1772 के मध्य में यानी कि बीच में अंग्रेजों ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया था। तो किसके, तो सही आंसर हो जाएगा के एम पणिक्कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, अब आप लोग यहाँ पर देखिए कह रहा है के एम पणिक्कर, देखिए किस ऑप्शन में है। तो देखिए के एम पणिक्कर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, 1755 में हैदर कहाँ का फौजदार बनना चाहता था। हैदर जो था वो कहाँ का फौजदार बनना चाहता था 1755 में। तो राइट आंसर हो जाएगा डिंडगुल का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पेशवा से हैदर पराजित होता है। किस पेशवा से हैदर पराजित हुआ था, तो माधव राव के से, ठीक है, माधव राव पेशवा से हैदर जो है पराजित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंगन मैसूर युद्ध का अवधि था। तो प्रथम आंगन मैसूर युद्ध का जो मैसूर युद्ध का जो अवधि था वो 1767 से 1769 तक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, दक्कन में पहला व्यक्ति जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। तो दक्कन में पहला व्यक्ति वो कौन सा था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था, तो हैदर अली था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध का कार्यकाल था। द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध का कार्यकाल 1780 से 1784 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो कथन सत्य है उसको बतलाना है। तो हैदर अली ने कर्नाटक में अक्टी पर आक्रमण कर द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध की शुरुआत की, यह कथन सत्य है। इस युद्ध में निजाम एवं मराठों ने हैदर अली का साथ दिया, यह भी कथन सत्य है। हैदर अली ने कार्नन बेली को बुरी तरह से परास्त किया, यह भी कथन सत्य है। यानी कि राइट आंसर उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए कह रहा था क्वेश्चन, द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध के संदर्भ में तीनों कथन सही दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध की समाप्ति है वह किस संधि से हुई। राइट आंसर हो जाएगा मंगलोर की संधि से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, तृतीय आंगन मैसूर युद्ध का कार्यकाल था। तो तृतीय आंगन मैसूर युद्ध का जो कार्यकाल था वो 1790 से 1792 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, तृतीय आंगन मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ। तो तृतीय आंगन मैसूर युद्ध की जो समाप्ति है वह कौन से संधि से हुआ था, तो मद्रास की संधि से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ आंगन मैसूर युद्ध का कार्यकाल था। तो चतुर्थ आंगन मैसूर युद्ध का जो कार्यकाल था वह था हो जाएगा आप लोगों का, देखिए वो हो जाएगा 1799, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर साथियों कन्फ्यूजन है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, तृतीय आंगन मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, यहाँ पर मद्रास नहीं होगा, ठीक है। तृतीय आंगन मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है किस संधि से हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम लिखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और तब 57 नंबर का, चतुर्थ आंगन मैसूर युद्ध का कार्यकाल था तो 1799 था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंगन मराठा युद्ध का कार्यकाल था। प्रथम आंगन मराठा युद्ध का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो था 1775 से 1782 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है कि 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंगन मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो मंडेश्वर की संधि पर किए गए थे। ठीक है, 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच में तृतीय आंगन मराठा युद्ध में के परिणाम स्वरूप कौन सर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो मंडेश्वर की संधि पर किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, एक दशक के सफल युद्ध के बाद 1849 में भारत किस साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए सिख साम्राज्य पर हुआ था। ठीक है, एक दशक के सफल युद्ध के बाद 1849 में भारत किस साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। राइट आंसर हो जाएगा सिख साम्राज्य पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंगन सिख युद्ध में लड़ा गया था। प्रथम आंगन सिख युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस वर्ष में लड़ा गया था, तो 1845 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद प्रख्यात कोह-ए-नूर हीरा है, अलग अलग करके यहाँ पर लिख दिया गया है इसलिए प्रॉब्लम हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद प्रख्यात कोहिनूर हीरा ब्रिटिश मुकुट को समर्पित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय आंगन सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम एग्लो सिख युद्ध किस शहर का हिस्सा नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा चिलियान वाला का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने महाराज रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। तो सही आंसर हो जाएगा विक्टर जोकोमांट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन डैश में नेपाल एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था। तो किस में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1814 ईस्वी में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, प्रथम एग्लो वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यन दाबू संधि में। यन दाबू संधि होगा। ठीक है, यन दाबू संधि में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रथम एग्लो वर्मा युद्ध जो है 1824 से 1826 के बाद कौन सी संधि में हुई थी, तो यन दाबू संधि में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंगन वर्मा युद्ध कब हुआ था। द्वितीय आंगन वर्मा युद्ध जो है 1852 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर करवाया था। तो देखिए ये दोनों जगह पर तो नहीं कराया था, आगे देखा जाए और ऑप्शन देखिए सरथाना में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सरथाना में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है उसको बतलाना है। तो देखिए कह रहा है कि अली मर्दान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि उसकी कह रहा था कौन एक सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि अली मर्दान की जगह पर अली मर्दान नहीं करवाए थे, अली मर्दान नहीं मुर्शिद कुली खां होगा। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कह रहा था कि कौन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, आंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। तो किसके शासनकाल में हुआ था आंगल नेपाल युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की जो संधि है वह हुई थी, कब हुई थी, तो 1815 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंगन मराठा युद्ध। यह जो है यह गलत दिया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए यह जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने होगा, यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग ने तृतीय आंगन मराठा युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
74 नंबर क्वेश्चन, तृतीय आंगन मराठा युद्ध संबंधित है, तृतीय आंगन मराठा युद्ध जो है यह संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुंडो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे? सर टॉमस मुंडो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1820 से 1827 में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं और तीनों पर विचार करके बतलाना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर बतला रहे हैं। पहला नंबर कथन गलत है, दूसरा भी कथन गलत है, तीसरा नंबर कथन सही है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफिर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था। आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले ऊपर बताए थे कि सिराजुद्दौला को कौन कौन धोखा दिया था, उसमें मीर जाफर भी उसमें शामिल था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल तीसरा नंबर कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सा फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास समाप्ति किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान थे। ठीक है, टीपू सुल्तान जो थे यह भारतीय शासकों में से थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर टीपू सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए जो मुदगी का युद्ध था वह 1845 में हुआ था। कब? तो 1845 में हुआ था। और आगे देखिए इसको सही समय के साथ उतारना है। तो देखिए पहले यहाँ पर पहला का लिख लीजिए 1845 में हुआ था। फिर पोर्टो नोवे का जो युद्ध है वो 1781 में हुआ था, नोट करते रहिएगा। और सकरखेड़ा का जो युद्ध है यह 1724 में हुआ था। और लास्ट में बच रहा है बेदारा का युद्ध। तो बेदारा का जो युद्ध है यह 1759 में हुआ था। तो अब इसको आप लोग अरेंज कर लीजिए। तो अरेंज करिएगा तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 3। देखिए पहले कब हुआ था? तो 1724, तो 3 हो जाएगा। फिर 4 1759, फिर उसके बाद 2 नंबर 1781 और लास्ट में 1845। तो राइट आंसर क्या हो गया? 3421। 3421 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए 3421 किस में दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 3421 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो किस स्थान पर किए थे? सही आंसर हो जाएगा लाहौर में किए थे। राजा रंजीत सिंह ने लाहौर पर अदालत आला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, एक शिला सौ पल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से जो है सही है? ठीक है, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और दोनों में से पूछ रहा है कि एक शिला सौ पल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सत्य दिया गया है। तो देखिए कह रहा है पहला नंबर कथन कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ये सही है। फिर अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन जो है सत्य है। यानी राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए दो सेट दिया गया है, एक सेट कथन 1 है सूची 1 और सूची 2 है, दोनों को मैच करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक शिला सौ पेल की संधि से अंत हुआ था, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध तो ये हो जाएगा पेरिस की संधि से अंत हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध का, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वह अनिर्णायक युद्ध हो जाएगा। यहाँ पर अनिर्णायक युद्ध के द्वारा समाप्त हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो 3 नंबर लिखिए। फिर प्रथम मैसूर युद्ध, तो प्रथम मैसूर युद्ध का ब्रिटिश की हार के समय में हुआ था, तो यहाँ पर लिखिए 2 नंबर। राइट आंसर क्या हो गया? 4132। 4132 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4132 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय में बंगाल का जो नवाब था वह मीर जाफर था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? तो 1843 में कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, आइए देखिए कवर करिए।
कह रहा है कि प्रथम आंगन में सूर्य युद्ध में कौन विजयी हुआ। प्रथम आंगन में सूर्य युद्ध में कौन विजयी हुआ था। राइट आंसर होगा जाएगा हैदर अली विजय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, यानी कि कौन राइट आंसर है। तो देखिए ये प्रथम आंगन में सूर्य युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, ये गलत है। कह रहा है कि कौन एक सुमेलित है, तो देखिए पहला नंबर गलत दिया गया है, टोटल पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। फिर कह रहा है कि द्वितीय आंगन में सूर्य युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये गलत है। तृतीय आंगन में सूर्य युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी कथन गलत है। फिर देखिए चतुर्थ आंगन में सूर्य युद्ध टीपू पराजित हुआ एवं युद्ध में के मध्य में दिव्यांगत हुआ, तो ये जो है ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य से हुए थे, ठीक है। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो है यानी कि सिग्नेचर किसके मध्य से हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर का कि अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो है वह किसके बीच में हुआ था, किसके मध्य में हुआ था, तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल था। सिराजुद्दौला के विरुद्ध में षड्यंत्रकारियों यानी कि जो हम आप लोग को ऊपर बताया ना कि धोखा दिया था, यानी कि उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था वह निम्नलिखित में से कौन शामिल था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए चारों शामिल थे, ये चारों जो है चारों शामिल थे, ठीक है। राय दुर्लभ, अमीचंद और जगत सेठ और यार लतीफ, ये चारों शामिल थे, ठीक है। सिराजुद्दौला के विरुद्ध में षड्यंत्र किए थे ये चारों, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवे के युद्ध में हराया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवे के युद्ध में हराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकुट ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम अफगान युद्ध जो है 1839 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो साथियों है यहाँ पर खत्म हो गया हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का सेट नंबर 3, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का सेट नंबर 3 हम लोग का यहाँ पर कवर हो गया, खत्म हो गया। तो साथियों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के पास। और हर एक हमारे साथियों दोस्तों से विनती है कि प्लीज़ एक ग्रुप में आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। अपने पास जो भी एक ग्रुप है वो एक ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।